नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी से क्या आशय है, कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषाएं और कंपनी की विशेष। सबसे पहले कंपनी का अर्थ समझेंगे, द मीनिंग ऑफ कंपनी। तो कंपनी ऐसे व्यक्तियों के संगठन को कहते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जिस प्रकार आप और हम काम करते हैं, काम इसलिए करते हैं ताकि हमें पैसे मिल सके। तो आज हम जानेंगे कि कंपनी का नाम कंपनी कैसे पड़ा। तो कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। कंपनी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है कम और दूसरा है पेनिस। कम का अर्थ होता है साथ में और पेनिस का अर्थ होता है रोटी खाना। जैसे आप और हम खाना खाते समय इधर उधर की बातें किया करते हैं, उसी प्रकार पहले के व्यक्ति भी खाना खाते वक्त व्यवसाय की बातें किया करते थे, जिस कारण कंपनी का नाम कंपनी पड़ा। जब भी कंपनी की परिभाषाओं का अध्ययन किया जाएगा, उसमें प्रोफेसर रहने का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। प्रोफेसर रहने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार व सर्वमान्य सार्वमुद्रा है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी राज नियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक सार्वमुद्रा है। मार्शल के अनुसार कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य एवं अमूर्त है, जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। सभी परिभाषाओं को ध्यान से देखें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जिसमें पहला है विधान, दूसरा है कृत्रिम व्यक्ति, तीसरा है पृथक अस्तित्व, चौथा है अविच्छिन्न उत्तराधिकार और पांचवा है सर्वमान्य सार्वमुद्रा। जब भी आपको परिभाषा लिखने के लिए आए तो आप इन पांचों शब्दों को मिलाकर एक परिभाषा अपने अनुसार बना सकते हैं। तो कंपनी से आशय, कंपनी की परिभाषाओं आदि जानने के पश्चात अब हम कंपनी की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब भी आपको प्रश्न पत्र में कंपनी की विशेषताएं, उस कंपनी के लक्षण या कंपनी की प्रकृति लिखने को आए तो आप कंपनी की विशेषताएं लिख सकते हैं, जिसमें पहला है राज नियम या कानून द्वारा निर्मित। तो कंपनी का जन्म भी कानून द्वारा होता है और मृत्यु भी। जैसे जियो कंपनी को ही ले लीजिए, जियो कंपनी का निर्माण भी कानून द्वारा हुआ है। मुकेश अंबानी जी को जियो कंपनी शुरू करने के लिए कितनी ही लोगों की परमिशन और सिग्नेचर लेने पड़े होंगे, तब जाकर कई जियो कंपनी बनी होंगी, और जिसके कारण आज हम 4G अनलिमिटेड डेटा और अभी तो 5G का मजा ले पा रहे हैं। तो कंपनी की दूसरी विशेषता है कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कृत्रिम का क्या अर्थ होता है। तो कृत्रिम, जिसे अंग्रेजी भाषा में आर्टिफिशियल कहते हैं, कृत्रिम का अर्थ होता है जिसे न तो देखा जा सके और न ही छुआ जा सके। इसे भी एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस पर? स्मार्टफोन या कंप्यूटर आदि पर। आप चाहे तो स्मार्टफोन या कंप्यूटर को छू सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे आपने कभी न कभी हीरो या होंडा कंपनी की बाइक देखी होंगी, उस कंपनी का लोगो भी देखा होगा, बिल्डिंगें देखी होंगी जहां वर्कर काम करते हैं, परंतु आपने कभी भी कंपनी को अपनी आंखों से नहीं देखा। कंपनी की तीसरी विशेषता है शाश्वत या निरंतर उत्तराधिकार। तो कंपनी को निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। निरंतर उत्तराधिकार का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी के मालिक पहले धीरूभाई अंबानी हुआ करते थे, आज मुकेश अंबानी है। इसके बाद मुकेश अंबानी जी के पुत्र रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। इससे रिलायंस कंपनी के स्वामी बदलते रहेंगे, परंतु कंपनी चलती रहेंगी। कंपनी के अंशधारियों की मृत्यु, पागल या दिवालिया होने पर भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कंपनी की चौथी विशेषता है सीमित दायित्व। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर आपने किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए और 100 अंशों के मालिक बन गए और कंपनी डूब गई, जिसके कारण कंपनी को पैसों की सख्त आवश्यकता है। उसने अनेकों जगह से लोन उठाए थे, वो भी डूब गए। अब उसे और अधिक पैसों की आवश्यकता है, तो वह आपसे और अधिक
अतः 100 अंशों के मूल्यों से अधिक राशि मांग नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कंपनी डूब ही क्यों ना जाए। कंपनी की पांचवी और अंतिम विशेषता है सार्वमुद्रा। जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, जिसके न तो हाथ होते हैं और न ही पाँव। अतः कंपनी को अनेक लोगों के साथ समझौते या कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, अनेक लोगों से लोन उठाने पड़ते हैं, संपत्तियां क्रय करनी पड़ती है। इस हेतु कंपनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अतः जहाँ भी कंपनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, वह कंपनी की सार्वमुद्रा या सील लगा दी जाती है। इस सील पर कंपनी का नाम लिखा होता है।